फेस रीडिंग एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे आप किसी की भी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। और फेस रीडिंग के बेसिक टिप्स ये आपको इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं कि आप सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले की नेचर कैसी है, सामने वाले से किस तरह से बात करनी चाहिए और सामने वाला क्या आपकी हेल्प करेगा, या आपका जीवन साथी बनने लायक है, या आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनने लायक है। ये सारी चीज़ें मैटर कर जाती हैं अगर आप सिंपल एक्सप्रेशंस को समझ पाएँ, सिंपल फेस रीडिंग को समझ पाएँ। बहुत पहले मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस क्रिएट किए थे, लेकिन बीच में फिर आप लोगों ने डिमांड उसकी बंद कर दी थी तो मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी थी। लेकिन सडनली इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम की आईडी भी मिल जाएगी, कि सर फोरहेड के बारे में बताइए और फेस रीडिंग की सीरीज़ एक स्टार्ट करिए। तो आज से कोशिश करेंगे, राशिफल जो बीच में चल रहा है वो चलता रहेगा और बीच बीच में फेस रीडिंग की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी, बट आपको प्यार तो देना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मज़ेदारी नहीं आती। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए, फेस रीडिंग में सबसे पहले हम माथे की बात करते हैं। माथा, फोरहेड को दो भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला होता है आपका चाइल्डहुड सेक्शन, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, मैं मार्क आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपका चाइल्डहुड सेक्शन होता है और ये आपका कैरियर होता है। बेसिकली दो पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया। अब जो चीज़ ज़्यादा उठी हुई होगी उस हिसाब से क्या इम्पैक्ट होगा, दबी हुई होगी तो क्या इम्पैक्ट होगा, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो एग्जाम्पल लेंगे, पहला एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर रणवीर सिंह का, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर दीपिका पादुकोण का। अगर आप इनके माथे को भी डिवाइड कर दो बीच में से दो पार्ट से, जैसे यहाँ से हम कर देते हैं, तो अगर आपका माथा चाइल्डहुड वाला सेक्शन ये है और कैरियर वाला सेक्शन आपका ये है, ये है, ये है। मैंने दोनों इस वजह से लिए हैं कि आप लोगों में से कई सारे लोग, मुझे पता है, कमेंट करोगे कि लड़कों का बता दिया, लड़कियों का नहीं बताया। अगर आपका चाइल्डहुड वाला सेक्शन उठा हुआ है बहुत अच्छे से, मतलब ब्रॉड है, साथ साथ उसके ऊपर कोई भी निशान नहीं है, कोई ब्लैक स्कार्स नहीं है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं या ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने माता पिता के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव उनका रहता है, बहुत दिल से लगाव रखते हैं, ताउम्र रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बचपन में ही रखेंगे। और वो उन चाइल्ड में से होते हैं जिनको अपने कैरियर से संबंधित चीज़ों में बहुत हेल्प होती है उनके माँ बाप से। और उनकी जो माँ बाप होते हैं वो भी बहुत फॉर्चुनेट होते हैं कि ऐसे औलादें उनको मिली हैं। जो कहते हैं ना कि आजकल बहुत ज़्यादा ओल्ड एज होम खुल गए हैं जहाँ लोग निकाल देते हैं अपने बूढ़े माता पिता को, तो ये वो लोग होते हैं जो अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखते हैं और उनकी हर एक चीज़ की, उनके हर एक ख्वाब को पूरा करते हैं, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस में ये लोग रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, चीज़ें दिक्कतों में नहीं आती। वहीं उल्टा है, अगर ब्रॉड नहीं है, कुछ कट के निशान आ गए हैं या ब्लैक कार्स आ गए हैं, तो स्कार्स आ गए हैं सॉरी, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने माता पिता को इज़्ज़त नहीं देते। दूसरा, उनके कैरियर में और उनके जीवन में बचपन में भी वो ये हमेशा महसूस करते हैं कि उनके साथ दोगलापन हो रहा है, उनके साथ उनकी बहन को प्यार ज़्यादा मिल रहा है और उनको कम मिल रहा है। ये उनके दिमाग में हमेशा ये बातें घर करती रहती हैं। इस वजह से जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका लगाव अपने माता पिता के साथ थोड़ा कम हो जाता है। ये एक चीज़ होती है। अब सेकंड चीज़ मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में कोई ऐसा तो नहीं है जो मैंने बताया है, और आपका माथा कैसा है, कि ब्रॉड है कि नैरो है। सेकंड यही आता है कि अगर आपका जो कैरियर का पार्ट है जो मैंने आपको यहाँ पर प्रदर्शित किया है, ऐसा जो पर्सन होता है या ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसी जो महिला होती है, उस केस में अगर ब्रॉड है, कोई स्कार्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो उन्नति पाता है। कोई तिल नहीं है कुछ तरीके का, कोई मस्सा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति उन्नति पाता है। साथ साथ अगर उसका ब्रॉड है, चाइल्डहुड वाला पार्ट भी, तो माता पिता का साथ उसको हमेशा मिलता रहता है और वो जो भी कैरियर चूज़ करता है वो अपने दम पर करता है, ज़्यादा फोर फादर्स को लेकर नहीं आता, और उसकी जो बेस होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। मतलब वो अपनी फाउंडेशन खुद बनाता है और वो फाउंडेशन इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसको हिला पाना आसान नहीं होता। नो डाउट उसके हेटर्स बहुत होते हैं और नो डाउट उसको हर्डल्स भी मिलते हैं, लेकिन वो इतना
आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है कि वो किसी भी हर्डल से डरता नहीं है, किसी भी समस्या से वो डरता नहीं है। वहीं अगर कैरियर वाला पार्ट में स्कार्स आ जाते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो ईगोइस्टिक हो जाता है आदमी। जरा सी सक्सेस मिलेगी तो बहुत जल्दी ही ईगो उसके अंदर भर जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ हमेशा बनी रहेंगी। फादर का सम्मान नहीं करेगा, बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसे वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी। देखिए, बुज़ुर्गों का सम्मान इसलिए करना चाहिए और उनको साथ में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वो पके हुए लोग होते हैं, उनको पता होता है कि इस प्रॉब्लम का नेक्स्ट लेवल क्या है। तो इस वजह से जो लोग बुज़ुर्गों को साथ लेके चलते हैं वो लोग अमूमन मैंने देखा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना वो निकल जाते हैं। तो अगर आपके कैरियर के पार्ट पर कुछ ऐसी समस्या है कि ब्लैक स्कार्स हैं, सुकड़न सी आ गई है, कुछ आ गई है, तो वो केसेस में आपको देखने को मिलता है। वहीं अगर आपकी आईब्रो के बीच में 3 लाइनें पड़ती हैं, यहाँ पर अगर आपके 3 लाइनें यहाँ पर पड़ती हैं, बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है, बहुत बढ़िया इंडिकेशन होता है। जीवन में आप अपने सभी चीज़ों को पा लेते हैं, कर लेते हैं। वहीं अगर आपकी 1 लाइन पड़ती है तो ठीक होता है, आप मिलनसार हो सकते हैं, लेकिन थोड़े से ईगोइस्टिक किस्म के पर्सन आप देखने को मिलते हैं। वहीं अगर 2 पड़ती हैं तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जिसकी 2 लाइनें पड़ती हैं वो संघर्ष में रहता है और कहीं ना कहीं उसको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं जीवन में जिनके लिए वो प्रिपेयर तो है, लेकिन किस तरह से एक्शन लेना है, क्योंकि उसमें कोई इमोशननेस बहुत ज़्यादा होती है। जिनकी 2 पड़ती हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। 1 पड़ रही है तो आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, ईगोइस्टिक हैं, अपने काम से काम मतलब रखने वाले हैं। 3 हैं तो आप सबका ध्यान रखेंगे, साथ साथ आपका भी सब ध्यान रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 2 हैं तो थोड़ा संघर्ष आपके जीवन में आपको आएगा। कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको ये बातें पता थी या नहीं पता थी। और साथ साथ मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं पामिस्ट्री के ऊपर, सभी का लिंक आपके सामने आ रहा है। प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, इस तरह का कंटेंट और चाहिए या नहीं चाहिए बताइएगा कमेंट करके।